उनका स्वागत करें। Yes. पहले तो शादी के बाद क्या करोगे, 40 के बाद क्या करोगे? मोटिवेटर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो आप, तो थोड़ी सी देर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा का और यहाँ पे सभी नारी शक्ति और सभी सम्मानित जनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि हमारा उत्तराखंड और हमारे उत्तराखंड से जुड़े लोग, मतलब उत्तराखंड में ही नहीं, जगह जगह प्रदेश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। जब मुझे अमृतसर से नेगी जी का फोन आया था तो मुझे लगा अमृतसर से उत्तराखंड राज्यसभा, और वहाँ मुझे सम्मानित, मतलब वहाँ से मुझे कॉल आ रहा है कि आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत क्या कहूँ, मैं इतना अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि भाई मेरे को इस लायक सब्जेक्ट है। तो थैंक यू सो मच राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा का। बाकी आप जो कह रहे हैं कि पहले तो शादीशुदा फिर 40 के बाद, तो पहले तो छोटा सा एक को कहूँगी कि मुझे केवल दोनों बच्चे होने के बाद थायराइड हो गया था और मैं नॉर्मली 60 kg से मैं 85 kg की हो गई थी। तो डॉक्टर ने मतलब ये कह दिया था कि भाई थायराइड 50 डायग्नोज हुआ था, जो मैक्सिमम 5 होना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई क्या कर रहे हो आप, ये इतना आप कहाँ सो रखे थे अभी तक कि थायराइड आपका 50 चला गया। अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो आप अपने शेड्यूल में कुछ ना कुछ जिम जाइए या वॉक करिए या योगा करिए, कुछ ना कुछ आप अपना वर्कआउट शेड्यूल डालिए। बस वहीं से छोटी सी शुरुआत करी थी अपने आप को फिट करने की, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और क्योंकि एथलीट थी तो एथलीट कम बैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एथलीट जाग रहा था। वेट ट्रेनिंग करते करते मेरी मसल्स रिस्पॉन्ड कर रही थी। और वहीं पे मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे नोटिस किया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी मसल्स रिस्पॉन्स करती है, जो गर्ल्स की नहीं करती है, बहुत कम करती है, तो तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकती हो। यहाँ पे जब हम अपने गुरु के पास गए तो मुझे ये सुनने मिला था मैम कि शायद तुम्हारे पे फर्क इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम या तो 40 तुम्हारी एज ज्यादा हो गई है या तुम्हें थायराइड हो गया है। तो मेरे हस्बैंड एकदम से मतलब बोले तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से से उठे कि इन्होंने तुझे बोला कैसे, तो 40 कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है। और थायराइड बोला तुम तैयार हो जाओ, मेहनत करेंगे, मैं तुम्हें मेहनत कराऊंगा और गोल्ड तक पहुंचाऊंगा। तो वो एक था जिसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा दिया। बॉडी शेमिंग, देखिए मैं काम कोई भी बुरा नहीं होता है, और उत्तराखंड की नारी तो वैसे ही सब पे भारी है ना। अगर आप किसी चीज को सोच रहे, और बॉडी बिल्डिंग की एकदम नया गेम था कि मुझे अपने आप को साबित करना था, उत्तराखंड का नाम रोशन करना था। और एक छोटी सी सोच है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है जब आपको परिवार सपोर्ट करता है तो राह बहुत इजी हो जाती है। जबकि बॉडी बिल्डिंग का सफर इतना इजी नहीं था, बहुत हार्ड कोर एक्सरसाइज करनी होती है नॉर्मल लोगों से जो फिटनेस करते हैं। बहुत ज़्यादा डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग 5-6 महीने केवल बॉइल्ड खाते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाते। तो वहाँ पे मुझे लगता है जहाँ मेरे हस्बैंड ने और मेरे 2 बेटे हैं, एक 12th में है, एक 10th में है, तो जहाँ मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, ये सबसे मेरी जीत का मतलब मैं सारा श्रेय तीनों को देना चाहती हूँ। अगर चाहेंगे तो उत्तराखंड की महिलाएं अगर सीखना चाहें तो आप इनके लिए अलग से कुछ करना चाहें, कहना चाहें? बिल्कुल आइए प्लीज। बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट है, इसको एक नॉर्मल स्पोर्ट लिया जाए। जिस तरह से लॉन टेनिस खेला जाता है, जिस तरह से स्विमिंग की जाती है, जिस तरह से रेस की जाती है, ये भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है। और अब इसमें तो जॉब्स भी मिल रही है। तो आए, मेरा कुछ मुझसे कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहे, मेरा एक इंस्टा आईडी भी है, प्रतिभा IVF ऑफिशियल। आप बेझिझक उसमें मुझे मैसेज करिए, कुछ भी आपकी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी। नेशनल इंटरनेशनल इतना कुछ कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर किसी तरह का कुछ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ हुआ है, कोई गुंजाइश? बस यहीं पे मेरी सरकार से एक
मतलब नाराजगी कह सकते हैं आप, या सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक आते हैं। एक गोल्ड की बात नहीं है, देखिए 100 लोगों में फर्स्ट एक को ही आना है, लेकिन वो 100 लोग उतनी ही मेहनत करते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली मतलब फाइनेंस से पिक्चर के पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टैलेंट दब रहा है, टैलेंट पीछे हट जाता है, क्योंकि सब भाई सबके पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचे या खर्चा करें। तो सरकार को कुछ ना कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। और उत्तराखंड की बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, बेटियों को सपोर्ट करो, ये भी एक ऐड कर देना चाहिए कि बेटियों को सपोर्ट करें फाइनेंशियली। यस, हम चाहेंगे कि सरकार तक ये बात पहुंचे और हमारी मातृशक्ति के लिए जो इतनी प्रतिभाशाली है उनके लिए अलग से इनिशिएटिव किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तालियां जोर से बजनी चलानी चाहिए प्रतिभा खतियाल जी के लिए। देवभूमि ऋषिकेश की बेटी है। कहते हैं कि लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखिए, और हाथ खाली हो मगर फिर भी उठाए रखिए, और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए। ऐसे ही हौसले से लगातार हौसला बुलंद कर कामयाबी की ओर बढ़ती हुई प्रतिभा खतियाल जी को बहुत बहुत बधाई है।